हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फार्मा एड। सो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हमारा दैट इज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स एंड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में हम डिस्कस करेंगे आज पेनिसिलिन। हमारा कीमोथेरेपी का सेशन चल रहा है। कीमोथेरेपी में मैंने कीमोथेरेपी का इंट्रोडक्शन पार्ट, एंटीवायरल ड्रग, सल्फोनामाइड्स एंड कॉट्रिमोक्साजोल ये कुछ वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर के मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ओके, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में हमारी दो तरह की एंटीबायोटिक्स कवर होती है। एक आती है हमारी पेनिसिलिन और एक आती है हमारी सिफेलोस्पोरिन। ये दो क्लास हैं जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में ही कवर होती है, राइट। तो इसीलिए मैंने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स और पेनिसिलिन लिखा है कि आज हम डिस्कस करेंगे वो पेनिसिलिन की क्लास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो सिफेलोस्पोरिन की क्लास को डिस्कस करेंगे, जो खुद इटसेल्फ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की ही क्लास है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं पेनिसिलिन की। ठीक है, मैं आगे ये भी डिस्कस करूंगी कि बीटा लैक्टम हम क्यों बोलते हैं इस क्लास को, या किस रीजन से ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ओके, तो बात करते हैं पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन हमारी सबसे पहले डिस्कवर होने वाली एंटीबायोटिक्स थी। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुई थी वो पेनिसिलिन थी एंड जिसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। काफी हमने बचपन में पढ़ा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नाम की जो एंटीबायोटिक थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक हमारी डिस्कवर हुई थी, राइट। एंड किससे हुई थी? फ्रॉम द फंगस। फंगस का नाम क्या है? पेनिसिलम क्राइसोजिनम। पेनिसिलम क्राइसोजिनम नाम के फंगस से। हालांकि ये जब डिस्कवर हुई थी उस समय ये पेनिसिलम नोटेटम नाम के फंगस से डिस्कवर हुई थी, लेकिन आज जो ये आप बोल सकते हैं कल्चर होती है, आज ये बनती है वो पेनिसिलम क्राइसोजिनम नाम के फंगस से बनती है। यानी कि ये एंटीबायोटिक्स हम फंगस का कल्चर जब करते हैं उससे ऑब्टेन की जाती है। फंगस का कल्चर करते हैं यानी उनको फंगस को उगाते हैं या उनको स्टोर करते हैं, आप बोलते कल्चर करते हैं, ठीक है। एंड उसका फर्मेंटेशन किया जाता है फंगस का, देन उससे हम एंटीबायोटिक लेते हैं जिसका नाम होता है पेनिसिलिन। सो पेनिसिलिन किस सोर्स से लिया जाता है? पेनिसिलम क्राइसोजिनम। ये हमारा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस का एक टॉपिक है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन से ही पूछा जाता है, राइट। एंड ये भी पूछा जाता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, कौन सी थी? तो हमारी पेनिसिलिन थी, ठीक है। इतनी चीज तो हमें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, बीटा लैक्टम का मतलब क्या है। इस क्लास को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्यों बोलते हैं? अच्छा, एंटीबायोटिक्स मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स। ये हमारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही जिनको लेते हैं टू ट्रीट और किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही लेते हैं, या ऐसे एंटीबायोटिक्स हमारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही लेते हैं टू किल अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड द होस्ट। यानी कि होस्ट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने के लिए इन एंटीबायोटिक्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अब आजकल के कंडीशन में ये सिंथेटिक डिवाइड भी होती है, सिंथेटिकली इनको भी बनाया जाता है। बीटा लैक्टम का मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है। किसका? पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन। अब इस पेनिसिलिन में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाला, जिसमें सल्फर ग्रुप है एंड ये जो 5 मेंबर्ड रिंग देख रहे हैं, इस रिंग को हम बोलते हैं थायाजोलिडीन रिंग। क्या बोलते हैं? थाया क्यों? तो क्योंकि इसमें सल्फर है, ठीक है। थायाजोलिडीन रिंग, जोलिडीन इसलिए क्योंकि ये 5 मेंबर्ड रिंग है एंड इसमें नाइट्रोजन भी आ रहा है, ओके। तो इसलिए थाया एजा है इसमें क्योंकि नाइट्रोजन आ रहा है, तो थायाजोलिडीन रिंग है ये। एंड अब बीटा लैक्टम रिंग क्या है? ये जो रिंग है आप देख रहे हैं ना, 4 मेंबर रिंग एंड उसमें नाइट्रोजन है एंड नाइट्रोजन के साथ उसमें ये कार्बोक्सिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है एंड एक साइड में चेन है, ठीक है। तो ये जो रिंग है ना हमारी, ये वाली रिंग, इस रिंग को हम बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग। अब ये जो रिंग है ये हमारी दो क्लास की एंटीबायोटिक्स में कॉमन होती है, एक पेनिसिलिन में एंड एक सिफेलोस्पोरिन में। तो जो दो क्लास की एंटीबायोटिक्स है हमारी पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन, उनमें ये बीटा लैक्टम रिंग जो है ये काफी कॉमन है, या आप बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिंग भी है। ये उनका कैरेक्टर भी है कि ये जो ड्रग्स होती है पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन, जो मैं आगे बताऊंगी, सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन। तो सिफेलोस्पोरिन एंड पेनिसिलिन को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इन दोनों ही एंटीबायोटिक्स में ये जो बीटा लैक्टम रिंग आप देख रहे हैं ये पाई जाती है, इनका ट्रू कैरेक्टर, राइट। इसीलिए इनको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ये जो रिंग होती है ये सिफेलोस्पोरिन में चेंज हो जाती है, थायाजोलिडीन रिंग, ठीक है। सो इसलिए ये वेरी करती है, लेकिन ये वेरी नहीं करता, ये बीटा लैक्टम रिंग ये पाई ही जाती, ओके। सो अब बात करेंगे इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। ओके, सो बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो जो हमारा पेनिसिलिन है वो किस मैकेनिज्म पे काम करता है? सिंपली जब मैंने क्लासिफिकेशन करवाया था कीमोथेरेपी में तो मैंने बताया था बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, किसके? बैक्टीरिया की। सेम वही कंसेप्ट है कि जो पेनिसिलिन होती हैं वो बैक्टीरिया की सेल वॉल में जाके बाइंड करती हैं। ऑल द पेनिसिलिन बाइंड्स टू सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, ठीक है, एंड ये बैक्टीरिया की क्या है? ये सेल वॉल है। सपोज
ये सेल वॉल है, ठीक है, एंड अंदर उसका कंपोनेंट है या डीएनए है या आरएनए है, प्रोटीन है, ठीक है, ये उसकी आउटर वॉल है जिसको हम सेल वॉल बोल रहे हैं। सो ये जो पेनिसिलिन है, ये पेनिसिलिन इस सेल वॉल पे जाके बाइंड करता है, लेकिन इसकी बाइंड करने की स्पेसिफिक पोजीशन है, कहाँ पे बाइंड करेगा? बैक्टीरियल सेल वॉल कंटेन्स पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम पीबीपी भी बोलते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एक प्रोटीन होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में, ठीक है, यानी कि इस प्रोटीन की ही वजह से ये जो सेल वॉल है ये बनती है, और उस प्रोटीन का नाम है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, यानी कि ये प्रोटीन सेल वॉल को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, यानी कि ये प्रोटीन सेल वॉल को बनाने में हेल्प करता है। अब क्या होगा, ये जो हमारी पेनिसिलिन है, सिंपली इस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन की जो साइट है इस पे जाकर के बाइंड कर जाएंगी, कौन? पेनिसिलिन, ठीक है, एंड बाइंड करने के बाद इस प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देंगी। जब ये प्रोटीन की सिंथेसिस होगी ही नहीं या पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन बनेगा ही नहीं, तो आगे जो सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस रुक जाएगी। जब सेल वॉल की सिंथेसिस रुक जाएगी तो सिंपली बात ये है कि जो माइक्रोब है ना तो वो मल्टीप्लाई कर पाएगा, ना वो ग्रो कर पाएगा, ना उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। सिंपली बात यहाँ पे कि उसकी सेल वॉल आउटर कवर जो है वो वही नहीं बन पाएगा, तो उसका मल्टीप्लिकेशन या जो सेल है वो मैच्योर कैसे होगी, राइट? सिंपल सी बात ये है। सो दी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जनरली क्या करती हैं कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे जाकर के अटैच कर देती हैं, एंड देन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से वो क्या करती हैं, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। सिंपल एक लाइन में मैकेनिज्म है पेनिसिलिन का, बहुत ज्यादा कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। इनफैक्ट पेनिसिलिन को बाइंड होने के लिए पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन हमारी बैक्टीरियल सेल में पाई जाती है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल मैकेनिज्म। अब आते हैं बात थोड़ा क्लासिफिकेशन पे। क्या क्लासिफिकेशन है? पेनिसिलिन को हमने कई सारे उसमें डिवाइड किया है। सबसे पहले आती है हमारी नेचुरल पेनिसिलिन। नेचुरल पेनिसिलिन में हमारी दो तरह की पेनिसिलिन आती है। एक आती है पेनिसिलिन जी, जिसका फुल नेम क्या है? बेंजाइल पेनिसिलिन, ठीक है, एंड सेकेंड आती है हमारी पेनिसिलिन वी, जिसका फुल नेम हम बोलते हैं फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। ये भी हमारे कंपटीशन में पूछा जाता है कि पेनिसिलिन वी का फुल नेम क्या है एंड पेनिसिलिन जी का फुल नेम क्या है। इनको नेचुरल पेनिसिलिन क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेनिसिलिन क्राइसोजीनम, ठीक है, एंड पेनिसिलिन नोटेटम। उसमें भी जनरली क्या है कि ये जो हमारी पेनिसिलिन जी है ये ओरिजिनली नेचुरली डिराइव्ड पेनिसिलिन है। ये जो पेनिसिलिन जी है ना, ये हमारी ऑब्टेन्ड होती है पेनिसिलिन क्राइसोजीनम से, ठीक है, एंड ये जो हमारी पेनिसिलिन वी है ये एक तरह से बोल सकते हैं इस पेनिसिलिन जी से ही बनाई जाती है। पेनिसिलिन वी ये डिराइव्ड होती है हमारी पेनिसिलिन जी से, लेकिन ये हमारी सेमी सिंथेटिक बोल सकते हैं पेनिसिलिन होती है, लेकिन फिर भी इसको हम नेचुरल पेनिसिलिन में ही कंसिडर करते हैं। ओके, सो ये हमारी पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी हमारी नेचुरली डिराइव्ड पेनिसिलिन है, ठीक है। अब क्या खासियत है, जब हमारे पास नेचुरल पेनिसिलिन थी तो हमें पेनिसिलिन या ये जितनी भी हैं बाकी ये सारी हमारी सिंथेटिक पेनिसिलिन हैं, ये चीज हमको याद रखनी है। बाकी जितनी भी हैं ये सारी हमारी सिंथेटिक पेनिसिलिन हैं। जब हमारे पास नेचुरल पेनिसिलिन है तो हमें सिंथेटिक पेनिसिलिन की क्या जरूरत है, क्या जरूरत आन पड़ी, वो हम आगे समझेंगे कि रेजिस्टेंस की वजह से या जो माइक्रोब है वो एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसकी वजह से जो नेचुरल पेनिसिलिन हैं ये उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाती। ये हमारी जो है सिंथेटिक पेनिसिलिन। ओके, सो इसमें कौन कौन सी आती है हमारी? पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, जिसमें आती है हमारी, ये क्या है, ये उनका एक तरह से आप बोल सकते हैं मैकेनिज्म है कि पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, ठीक, तो मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन एंड एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन एंड कार्बेनिसिलिन। फिर आती है इसमें हमारी फोर्थ क्लास है हमारी बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, क्लेवुलानिक एसिड एंड साल्बेक्टम, ठीक है। ये तीनों क्लास आपको अभी जस्ट समझ में आएंगी जब मैं आपको पेनिसिलिन जी के बारे में बताऊंगी कि जो मेन हमारी नेचुरल पेनिसिलिन जी थी ये किस तरीके से अपना एक्शन करती थी एंड हमें फिर नेचुरल जब थी तो सेमी सिंथेटिक की जरूरत क्यों आन पड़ी। ओके, बात करते हैं हमारे पेनिसिलिन जी की। जो हमारी नेचुरल पेनिसिलिन थी उसकी एक्टिविटी क्या थी? जो हमारी नेचुरल पेनिसिलिन जी थी ये हमारी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थी। क्या थी? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि ये कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ माइक्रोब्स को ही किल कर पाती थी, यानी कि उसमें भी
स्पेसिफिक हम बोले तो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही ये किल कर सकती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ये किल नहीं कर सकती थी। तो इसलिए ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थी हमारी नेचुरल पेनिसिलिन जी, क्योंकि हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी तो उतना ज्यादा ये डेवलप नहीं थी, सिर्फ नैरो स्पेक्ट्रम थी। इसके अलावा दूसरी बात क्या कि ये हमारी एसिड लेबाइल भी थी। एसिड लेबाइल मतलब इसको हम ओरल रूट से नहीं दे सकते, क्योंकि ये अगर हमारे स्टमक में जाएगी तो स्टमक के HCl की प्रेजेंस में ये डिग्रेड हो जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो इस पेनिसिलिन को हम ओरल रूट से नहीं दे सकते, हमें इसको हमेशा इंजेक्शन रूट से देना पड़ता है, जो कि एक पेनफुल प्रोसीजर होता है। ओके, सो ये हमारा दूसरा कंडीशन था कि हमें ये जो पेनिसिलिन है, पहला कंडीशन तो ये नैरो स्पेक्ट्रम थी, दूसरा कंडीशन कि ये एसिड लेबाइल थी। एक और कंडीशन है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन भी थी। क्या बोल सकते हैं हम? शॉर्ट ड्यूरेशन भी इसका एक्शन था, इसलिए भी ये हमारी बहुत ज्यादा बेटर साबित नहीं हो सकती थी। एंड अगर हम बात करें इस किस किस माइक्रोब पे ये इफेक्टिव थी, नेचुरल पेनिसिलिन जो थी हमारी पेनिसिलिन जी, ये एक्टिव थी स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन के, यानी जो स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस पे ये एक्ट करती थी। इसके अलावा नाइसीरिया गोनोरिया जो माइक्रोब है जिससे गोनोरिया इन्फेक्शन होता है, उस माइक्रोब पे भी इफेक्टिव थी। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकी पे इफेक्टिव थी, नाइसीरिया गोनोरिया पे भी इफेक्टिव थी। इसके अलावा जो पेनिसिलिन है हमारी मेनिंजोकोकल बैक्टीरिया पे भी काफी इफेक्टिव थी। इसलिए मेनिंजाइटिस की जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है एंड गोनोरिया की जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है वो स्टिल अभी भी हमारी पेनिसिलिन ही है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक गोनोरिया एंड मेनिंजोकोकल माइक्रोब को अच्छी तरीके से किल कर सकते हैं, राइट। सो नाइसीरिया मेनिंजाइटिस को भी नाइसीरिया मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन पे भी ये जो हमारी पेनिसिलिन जी थी ये इफेक्टिव थी। ठीक है, इसके अलावा कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नाम के जो माइक्रोब थी उस पे भी ये इफेक्टिव थी। तो अगर हमने देखा कि भाई लेकिन ये तीनों कितने कौन से थे माइक्रोब? ग्राम पॉजिटिव थे, तो यानी कि ग्राम नेगेटिव से होने वाले इन्फेक्शन के लिए हमारी पेनिसिलिन जी नहीं थी। ये एसिड लेबाइल थी, यानी कि ओरल रूट से नहीं दे सकते थे। दूसरी बात की ये नैरो स्पेक्ट्रम थी। इसके अलावा और क्या कंडीशन थी कि जो हमारी पेनिसिलिन जी है इतनी ज्यादा यूज नहीं होती? इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस है इसमें कि जो माइक्रोब्स होते हैं ये बहुत ही चालाक जीव है। ठीक है, जितने चालाक हम नहीं उससे ज्यादा ये चालाक है। ये क्या करते हैं, जब इनको लगता है कि ये ड्रग हमको किल कर रही है तो स्पेसिफिक प्रोटीन या एंजाइम्स रिलीज करते हैं उस ड्रग को इनएक्टिवेट करने के लिए, यानी कि एक तरह से वॉर इन्वॉल्व करते हैं। मतलब क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते थे, यानी कि जो बैक्टीरिया जिसपे ये इफेक्ट देती थी या जिनको किल करती थी, दे रिलीज सम सॉर्ट ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड बीटा लैक्टमेज एंजाइम, है ना। क्या होता था? बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियल सेल। अब यानी कि बैक्टीरियल सेल क्या रिलीज करती थी? बीटा लैक्टमेज एंजाइम, जिसकी वजह से दिस एंजाइम इनएक्टिवेट क्या? बीटा लैक्टम रिंग, बीटा लैक्टम रिंग इन पेनिसिलिन। सिंपल बात यही है कि इस पेनिसिलिन के लिए जो बैक्टीरिया थे उन्होंने रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया था। कैसे? उन्होंने रिलीज किया बीटा लैक्टमेज नाम का एंजाइम, एंड वो बीटा लैक्टमेज एंजाइम क्या करता था, जो बीटा लैक्टम रिंग थी ना उसी को ओपन कर देता था। ओपन करके उसको, अब जब रिंग ओपन हो गई तो वो ड्रग क्या होगी? इनएक्टिव होगी। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए ये कोई बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, एंड ये हमारी ये ड्रग आ रही है, ठीक। अब बैक्टीरिया को पता चल गया कि भाई ड्रग आने वाली है, तो इसने क्या किया, इसको पता चल गया इसमें बीटा लैक्टम रिंग है। बीटा लैक्टम रिंग की वजह से हमारा जो सेल वॉल सिंथेसिस है वो ब्रेक हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, अपने एटमॉस्फेयर में, इस तरीके से अपने एटमॉस्फेयर में एंजाइम रिलीज करेंगे। उस एंजाइम का नाम था बीटा लैक्टमेज एंजाइम, ठीक है। अब ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम की जैसे ही कांटेक्ट में ये हमारी ड्रग आएगी ना, ये ड्रग है, तो ये ड्रग का जो बीटा लैक्टम रिंग था जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो ओपन हो जाएगा एंड ड्रग वहीं पे इनएक्टिवेट हो जाएगी। तो इटसेल्फ यहाँ पे माइक्रोब ने पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट क्रिएट कर लिया था, यानी कि हमारी पेनिसिलिन जी जो थी वो उन बैक्टीरिया के लिए अब
कोई वैल्यूएबल नहीं थी, कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो रही थी। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि जितनी भी हमने अब सेमी सिंथेटिक ड्रग्स देखी, यहाँ से उनका ओरिजिन होता है कि जो भी हमारे पेनिसिलिन जी में जो भी कमियां थी या जो भी लिमिटेशंस थी, उनको ओवरकम करने के लिए हमने सिंथेटिक पेनिसिलिन बनाई है। तो हमने देखा कि क्या क्या लिमिटेशंस थी हमारे पेनिसिलिन जी में। तो उसी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमने अलग अलग कैटेगरी की ड्रग लेकर के आए, जिसमें पहली थी हमारी पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था मेथिसिलिन का, क्लॉक्सासिलिन का एंड जिसमें हमने देखा कि क्या क्या लिमिटेशंस थी हमारी पेनिसिलिन जी की। पहली बात तो एसिड लेबाइल थी, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ माइक्रोब्स को ही किल कर पा रही थी, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही किल कर पा रही थी। इसके अलावा रेजिस्टेंट बहुत जल्दी हो जाता है, यानी कि जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम रिलीज करे थे माइक्रोब, उसकी वजह से जो पेनिसिलिन थी वो इनएक्टिवेट हो जा रही थी। तो इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जो कंडीशन जो नई पेनिसिलिन लाई गई, सिंथेटिक वर्जन जो लाया गया, वो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए लाए गए। तो पहला हमारा था पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। इसमें मतलब जो ड्रग्स थी हमारी, वो जो एंजाइम रिलीज हो रहा है पेनिसिलिनेज, उस एंजाइम से रेजिस्ट करती थी, यानी कि उस एंजाइम का इन पेनिसिलिन पे कोई असर नहीं पड़ता था, यानी रेजिस्टेंट थी उस एंजाइम के लिए। यानी कि अगर एंजाइम रिलीज भी हो रहा है माइक्रोब से, तो ये पेनिसिलिन उस एंजाइम्स के लिए रिस्पॉन्स नहीं देती थी, या आप उसे रेजिस्टेंट था। ठीक है, इसमें हमारी कौन सी ड्रग आ रही थी, मैंने बताया था मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन एंड डाइक्लॉक्सासिलिन। फिर आ रही थी हमारी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। मैंने बताया कि ये सिर्फ नैरो स्पेक्ट्रम थी पेनिसिलिन जी, मतलब सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही किल कर पा रही थी, इसलिए एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन लाई गई, जिसमें हमारी एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन आती है। ये क्या करती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक है, जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करती है। आज भी एमॉक्सिसिलिन या एम्पिसिलिन हमारी यूज की जाती है। फिर आती है हमारी बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स क्या करती हैं, इसमें क्लैबुलेनिक एसिड आता है, सालबैक्टम ड्रग आती है हमारी। ये क्या करती है, वो जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम रिलीज हो रहा है, उस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देती हैं, यानी कि वो एंजाइम ही रिलीज नहीं होगा, माइक्रोब जो एंजाइम रिलीज कर रहा था उसको रिलीज ही नहीं करेगा। इन दोनों क्लास में अंतर ये है कि ड्रग्स उस एंजाइम के रिलीज को बंद कर देंगी, एंड ये जो क्लास होंगी उस एंजाइम के लिए रेजिस्टेंट कर लेंगे, मतलब उसके रिलीज को इनहिबिट नहीं कर सकती हैं, खुद रेजिस्ट हो सकती हैं। एंड ये जो ड्रग है उस एंजाइम के ही रिलीज को बंद कर दे रही थी। तो ये हमारी इसीलिए सिंथेटिक वर्जन की जो ड्रग आई थी, उस कंडीशंस को, जो लिमिटेशंस थी हमारी पेनिसिलिन जी की, उसको ओवरकम करने के लिए लाई थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारी जो पेनिसिलिन है किस किस जगह पे यूज होती हैं। तो अगर हम यूजेस की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकल जो इन्फेक्शन होता है, जैसे फेरेंजाइटिस जो इन्फेक्शन है, ठीक है, फेरेंगस में या फेरेंजिस में जो इन्फेक्शन हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं फेरेंजाइटिस। तो उस कंडीशन में एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन दी जाती है आजकल। ठीक है, न्यूमोकोकल इन्फेक्शन जो निमोनिया होता है, उसमें हमारी पेनिसिलिन की जो ड्रग्स हैं, अब पेनिसिलिन जी नहीं दिया जाता है, ज्यादातर मोस्टली जो है हमारी जो सिंथेटिक वर्जन्स की पेनिसिलिन हैं, इनको ही दिया जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन, यानी कि जो मेनिंजोकोकल से जो इन्फेक्शन होता है, जिसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। मेनिंजाइटिस जो मेनिंजस लेयर होती है ब्रेन में, जो 3 लेयर होती है ना मेनिंजस लेयर, सो उस मेनिंजस लेयर में इन्फेक्शन हो जाता है मेनिंजोकोकल बैक्टीरिया के थ्रू, उस बैक्टीरिया को किल करती है हमारी पेनिसिलिन, एंड मेनिंजाइटिस में हमारी पेनिसिलिन ही दी जाती हैं। एंड सिफिलिस भी हमारी बैक्टीरिया से होता है, सो सिफिलिस की ड्रग ऑफ चॉइस हमारी पेनिसिलिन ही है। ये पेपर में पूछा जाता है मेनिंजाइटिस के लिए एंड सिफिलिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस आज भी हमारी पेनिसिलिन ही है। सो ये हमारा हो गया यूज। अब लास्ट बात करते हैं एडवर्स रिएक्शन की या एडवर्स इफेक्ट की। सो एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, हाइपर सेंसिटिविटी काफी फेमस एडवर्स इफेक्ट है। हाइपर सेंसिटिविटी ड्यू टू पेनिसिलिन, ये काफी इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है पेनिसिलिन के थ्रू। सो हमने देखा क्या, सबसे पहले हमने देखा कि पेनिसिलिन डिस्कवर हुई थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसको डिस्कवर किया था। इसके अलावा हमने देखा कि जो हमारी पेनिसिलिन थी उसका मैकेनिज्म क्या था, किस मैकेनिज्म पे वो काम करती है। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा, फिर हमने पेनिसिलिन जी के बारे में देखा कि वो किस तरीके से काम करती थी, किस तरीके से उस ड्रग पे रेजिस्टेंस हो जाता था। फिर उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, जो उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए कौन कौन सी क्लास की ड्रग्स जो हमारी लाई गई थी, फिर पेनिसिलिन का यूज क्या है एंड उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है। तो दिस इज द कंप्लीट लेक्चर ऑफ पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा
बीटा लैक्टम की सेकंड ड्रग दैट इज सेफेलोस्पोरिन। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक द चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।